नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक बस कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पेट्रोल डीजल की कीमतों से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जीएसटी काउंसिलिंग की हुई बैठक में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जीएसटी काउंसिलिंग की 45वीं बैठक में लिए गए फैसले सामने आ गए हैं और इस बैठक में यह तय किया गया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि कई राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव का विरोध किया है और केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने जीएसटी काउंसिलिंग में खुलकर इस कदम का विरोध किया है। साथ ही इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने भी कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने के विचार का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इन दोनों चीजों को जीएसटी के दायरे में ला दिया गया तो राजस्व के नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा और सरकार के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रख पाना भी खजाना खाली होने के कारण मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई कमी नहीं होने वाली है। मौसम विभाग ने आज भी पूरे बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आज भी बिहार के ज्यादातर जिलों में भयंकर बारिश होने वाली है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार बिहार के वैशाली, भोजपुर, बक्सर, सारण, समस्तीपुर, पटना और वैशाली में अगले 2 से 3 घंटे में ही भयानक बारिश के साथ वज्रपात भी होने वाली है। और इसके अलावा बिहार के अन्य जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल में भी कई स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ऐसी ही बारिश अभी और 2 दिनों तक होने के आसार हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पिछले 2 दिनों से ट्रफ रेखा उत्तर पूर्व से शिफ्ट होकर पश्चिम पूर्व की ओर जा रही है और इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में स्थित चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिम की तरफ झारखंड और बिहार के साथ ही हिमालय के तराई तक प्रसारित हो रहा है और जिसके प्रभाव से बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और इसी को लेकर अब पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही लोगों से कहा गया है कि यदि आसमान में बादल दिखाई दे और मौसम खराब हो तो घर से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। बिहार में होगी बम्पर बहाली, 65,000 युवाओं को नौकरी देने का हुआ ऐलान। जी हां, बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। बिहार में सरकारी पदों पर बम्पर बहाली निकलने वाली है और लगभग 20,000 पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। दरअसल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह ऐलान किया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में 20,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। मंगल पांडे ने कहा है कि 10,000 रेगुलर और 8,000 से अधिक संविदा पदों पर नर्स की बहाली की जाएगी और जल्द ही बिहार सरकार बहाली प्रक्रिया शुरू कर देगी। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार सरकार प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बहाली भी करने वाली है और बिहार में शिक्षकों के पदों पर बम्पर वैकेंसी है। राज्य में जल्द ही 45,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय पारित हो गया है और अब प्राथमिक स्कूलों में 40,518 शिक्षकों की बहाली होगी, जबकि माध्यमिक स्कूलों में 5,334 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाएगी। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर दी बधाई, तो इधर आरजेडी ने ट्वीट करके कसा तंज, कहा कि ये काम कब करेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके पीएम मोदी को बधाई दी। हालांकि एक तरफ उन्होंने बधाई दी तो दूसरी तरफ आरजेडी ने ट्विटर हैंडल से इस मौके पर तंज भरा ट्वीट भी किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं, आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। तो इधर आरजेडी ने ट्वीट करके लिखा कि युवा सिर पटकते छाती पीटते रह जाएंगे पर मोदी जी रोजगार नहीं दे पाएंगे, काबिलियत ही नहीं है।
तो इधर पीएम मोदी के जन्मदिन पर जूता पॉलिश करके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनाया बेरोजगार दिवस। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा नरेंद्र मोदी शर्म करो, बेरोजगारी कम करो का नारा भी लगाया गया। युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सिर्फ अगस्त 2021 में 15 लाख लोगों की नौकरी चली गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संपत्तियों को अपने पूंजीपति दोस्तों के हाथों बेचकर उन्हें मालामाल करने में जुटे हुए हैं। यदि बेरोजगारी कम करने को लेकर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो देश में भूखमरी और कंगाली का दौर शुरू हो जाएगा। बिहार में सभी बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिलने वाला है। सभी बिहार वालों को फसल क्षति का और बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा मिलेगा। सरकार इसकी पूरी तैयारी कर रही है और किन किन को मुआवजा मिलना चाहिए इसके लिए हर जिले में जाकर आकलन कर रही है और देख रही है कि किसका कितना नुकसान हुआ है। तो इधर बिहार के 16 जिलों के किसानों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। फसल क्षतिपूर्ति के लिए 8 लाख आवेदन आए हैं। सरकार ने जून में यास पीड़ित किसानों को मुआवजा देने का निर्णय किया था और इसी आधार पर कृषि विभाग ने किसानों से आवेदन भी मांगा था। यास पीड़ित 16 जिलों के 8,15,000 किसानों ने कृषि विभाग को मुआवजा के लिए आवेदन भी दे दिए हैं। तो जिस किसानों का जितना नुकसान हुआ है उसका भुगतान किया जाएगा। आपदा के शिकार इन किसानों को करीब 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि कृषि विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में न्यूनतम 1,000 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपए, सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 और शाश्वत फसल यानी कि गन्ना आदि सहित के लिए 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। राजू दानवीर ने राजीव प्रताप रूढ़ी पर दिया बड़ा बयान। कहा कि एरोप्लेन उड़ाने वाले सांसद एम्बुलेंस से करवा रहे हैं शराब तस्करी। जी हां, छपरा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के सांसद फंड से संचालित एम्बुलेंस में 280 लीटर देसी शराब बरामदगी होने के बाद जन अधिकार युवा परिषद यानी कि जाप के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एरोप्लेन उड़ाने वाले भाजपा सांसद अब बिहार में शराबबंदी के बीच एम्बुलेंस से ही शराब की तस्करी करवा रहे हैं। राजू दानवीर ने कहा कि एम्बुलेंस चोरी करने वाले सांसद ने कहा था कि एम्बुलेंस का संचालक उनके लोग करते हैं, तो ऐसे में अगर एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ जाती है तो उनके लोग उसे नियंत्रण भी करते हैं। उनके एम्बुलेंस में तो जीपीएस लगा रहता है, तो क्या एम्बुलेंस से शराब की तस्करी भी उन्हीं के लोग ही करवा रहे हैं? राजू दानवीर ने कहा कि भाजपा सांसद ने एम्बुलेंस चोरी करके जनता के सेवक श्री पप्पू यादव जी पर अपराध जैसे आरोप लगाए थे, तो उन्हें ये अब बताना चाहिए कि मरीजों के लिए बने एम्बुलेंस से बालू और शराब की तस्करी कौन सा ऋषि मुनियों वाला काम है। और अगर ऐसा है तो क्यों नहीं वे अपनी मोदी सरकार को कानून की धज्जियां उड़ाने वाले सेवा को लेकर अपने लिए सम्मान की सिफारिश कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसकी न्यायिक निष्पक्ष जांच और रूढ़ी की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि आज 18 सितंबर को जन अधिकार युवा परिषद एम्बुलेंस चोर सांसद का पुतला दहन करेगी और साथ ही सारण के डीएम और सिविल सर्जन पर भी कार्रवाई की मांग करते हैं। इन सभी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग पासवान को नीतीश सरकार ने फिर से बड़ा झटका दे दिया है। चिराग पासवान पर नीतीश कुमार ने फिर से करारा स्ट्रोक लगाया है। चिराग पासवान के किचन कैबिनेट के सदस्य माने जाने वाले पूर्व एमएलसी विनोद सिंह ने उनका साथ छोड़ दिया है और विनोद सिंह अब 20 सितंबर को जदयू का दामन थामने जा रहे हैं। और साथ ही विनोद सिंह के साथ लोजपा के कई और नेता चिराग का साथ छोड़कर नीतीश की पार्टी में भी शामिल होने वाले हैं। वहीं सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक विनोद सिंह के साथ लोजपा के कई नेता 20 सितंबर को जदयू ऑफिस में होने वाले मिलन समारोह में नीतीश का दामन थामेंगे। तो वहीं विनोद सिंह के पार्टी छोड़ने से चिराग पासवान को बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही आपको बता दें कि लोजपा के मधुबनी जिला अध्यक्ष बचनू मंडल ने पार्टी छोड़ने की भी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि वे 20 सितंबर को जदयू में शामिल होंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि राजू तिवारी अपराधी के गिरोह की तरह पार्टी चला रहे हैं और वे पार्टी के नेताओं के साथ गाली गलौज भी कर रहे हैं। तो अब ऐसे में आपराधिक व्यक्ति के साथ राजनीति करना कल्पना से बाहर है। और बचनू मंडल ने पुष्टि की है कि अब विनोद सिंह भी जदयू में शामिल हो रहे हैं।
बिहार में अब एक किसान बन गया करोड़ों का मालिक। अचानक से बैंक अकाउंट में आ गए 52 करोड़ रुपए। जी हां, बिहार में बीते कुछ दिनों से लोगों के बैंक अकाउंट में अचानक से ढेर सारे रुपए आने के कई मामले आ चुके हैं और ऐसा ही एक और मामला अब मुजफ्फरपुर जिले से सामने आया है, जहां अचानक से एक बुजुर्ग के बैंक अकाउंट में 52 करोड़ रुपए आने से लोग हैरान हो गए और ये बात जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के राम बहादुर शाह अपनी वृद्धा पेंशन की राशि चेक करवाने के लिए एक सीएसपी संचालक के पास गए थे, लेकिन जैसे ही खाता चेक करवाने के लिए उन्होंने अंगूठा लगाया तो सीएसपी संचालक भी चौंक गया, क्योंकि बुजुर्ग राम बहादुर के खाते में 52 करोड़ रुपए से भी अधिक पैसे थे। और यह सुनकर सब हैरान हो गए कि आखिर इतनी बड़ी रकम आई कहां से। तो वहीं इस वक्त खबर आ रही है कि अब बैंक ने उनके खाते से 52 करोड़ रुपए वापस ले लिए हैं और उनके खाते में जो रुपए 419 रुपए थे अब वही सिर्फ रह गया है और इस तरह एक दिन के लिए भी वे करोड़पति नहीं रह सके। तो वहीं बैंक के महाप्रबंधक ने बताया कि तकनीकी समस्या आने के कारण ऐसा हुआ था, उनके खाते से रुपए वापस बैंक के पास चले गए हैं। उन्होंने कहा कि बैंक के सर्वर में कोई खराबी नहीं थी, बीसी सेंटर में कुछ तकनीकी खराबी आने के चलते ऐसा हुआ था, जिसे अब दूर कर लिया गया है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पड़ोसी राज्यों से लगी सीमा पर बढ़ी चौकसी और बिहार नेपाल सीमा पर भी होगी नाकेबंदी। जी हां, बिहार में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराना सरकार की प्राथमिकता में फिलहाल सबसे ऊपर है और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी जारी है और इसे देखते हुए अब सुरक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है और बिहार से लगे अन्य राज्यों की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखा है और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सहयोग करने का आग्रह किया है। और इतना ही नहीं, बिहार के डीजीपी ने सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के डीजी को भी एक पत्र भेजा है। एसएसबी के डीजी से आग्रह किया गया है कि पंचायत चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी रखी जाए। दरअसल पंचायत चुनाव में पड़ोसी राज्यों से आने वाले अपराधी गड़बड़ी कर सकते हैं और सीमावर्ती इलाकों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए चौकसी बढ़ाने का फैसला किया गया है और बॉर्डर वाले इलाके पर खास तौर पर नाकेबंदी रखी जाएगी ताकि चुनाव के दौरान अपराधी या दबंग किस्म के लोग कोई गड़बड़ी ना कर पाएं। और पंचायत चुनाव के दिन जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां नाकेबंदी की व्यवस्था होगी।